एंड आई वाज लाइक हाँ, दिल से उतरे हुए लोग सामने आ भी जाए तो नजर नहीं आते. दिस माई फेस इट कम्स विद सबटाइटल्स. वेट अ मिनट, हु आर यू? और जब समझ नहीं आता तो बोलने की ऑडेसिटी क्यों रखना? अंडरस्टैंड दिस. सो हु आर यू टू करेक्ट मी, वो भी पब्लिक में? ओ माई गॉड, थैंक यू फॉर टेलिंग मी. डिड शी लिटरली जस्ट थ्रेटन मी? बदतमीज, बोलती पहले है सोचती बाद में है. लेट्स नेम दिस गर्ल बदतमीज. झाड़ू लगा इन बालों से. लिटरली धीरे धीरे मुझे नौकर समझने लगी थी. एंड आई वाज लाइक व्हाट? धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बात कर. शी लिटरली सेड मार डालूंगी, समझी? Hello my precious people, what is up? Welcome to my YouTube channel, The Cecilia Vlogs, where I rode through life with sass and style. Guys, today I am sharing with you all a story time video and this dates back to my first day of college. Well, it was the first day, so मैं काफ़ी excited थी about going to a new college, making new friends and likewise वैसा ही हुआ. The friends जो मैंने बनाए थे, they were the sweetest, but the thing was कि not even a single person from that group belonged to my group. उन सारों की branch अलग थी and my branch was different. This was something that happened on the very first day. I was very happy क्योंकि first 2 lectures सारे साथ में बैठे हुए थे. Then came the practical time जब मेरा off था and बाकी सबका practical था. So those people went to their practicals. Now I was all alone. इट वॉज नॉट दैट कि मेरे ब्रांच में कोई था नहीं. ऑफकोर्स मेरे ब्रांच में काफ़ी सारे लोग थे बट दैट ग्रुप वॉज डिफरेंट एंड मेरा जो ग्रुप था ये सारे अलग ब्रांच के थे. सो ये सारे अपने प्रैक्टिकल में चले गए एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग इन द वेटिंग एरिया ऑफ माई कॉलेज. बट प्रैक्टिकल 3 घंटे का था एंड इतना समय मुझे अकेले वेट करना था. सो आई वॉज लिटरली जस्ट सिटिंग. देन फर्स्ट डे तो जैसा तैसा निकल गया. देन सेकेंड डे अगेन द सेम थिंग हैपेंड एंड आई वॉज लाइक यार कब तक मैं अकेले ही बैठे रहूँगी. राइट, मुझे मेरे ब्रांच के लोगों के साथ भी थोड़ा फ्रेंडशिप, थोड़ा बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा. सो आई वेंट टू द पीपल ऑफ माई ग्रुप जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे एंड none of them were like कि they won't entertain me. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ग्रुपिज्म नहीं हुआ. I sat there, I made friends and one of the girl asked me कि where were you yesterday then? क्योंकि कल भी प्रैक्टिकल था. तो I told कि हाँ this was my group and सारे के सारे went to their practicals. So 3 घंटा मैं कहाँ अकेले वेट करूँगी. So I went home. तो to my surprise this was the very first day जब मैं इस बंदी के साथ बैठी थी and this girl had the audacity to say इसलिए अपने ब्रांच के लोगों के साथ रहना चाहिए ना. एंड आई वॉज लाइक लिटरली सीरियसली, यहाँ पे ब्रांच लिखी होती होगी है ना लोगों की, तब हम जाके फ्रेंडशिप करेंगे. हाउ डम ऑफ. लेट्स नेम दिस गर्ल बदतमीज बिकॉज वो एक्चुअली बहुत बदतमीज है. इतनी बदतमीज पर्सन आई हैव नॉट सीन एवर इन माई लाइफ. आई टेल यू, इट वॉज जस्ट द फर्स्ट डे. सो आई थॉट ओके इट इज़ फाइन, लेट्स सी. बट कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट टाइम ही ये इंट्यूशन आ गया था कि नो ब्रो. मुझे नहीं कंफर्टेबल फील हुआ था बट स्टिल आई वॉज लाइक ठीक है, मे बी आई एम अ लिटिल टू अर्ली टू जज समवन. सो आई वॉज लाइक चलो ठीक है. देन सेकेंड डे ओवर हुआ एंड दिस पर्सन सेड कि तू कौन सा साइड से जाएगी. सो आई टोल्ड हर माई रूट एंड शी सेड कि चलो, वो भी उसी रूट पे रहती थी. तो शी सेड कि मुझे ड्रॉप कर दे एंड डेली हम साथ में आना जाना करेंगे. और मैं रोड पे खड़ी रहूँगी. रोड पे खड़े रहना डजंट लुक गुड. सो आई वॉज लाइक इट्स फाइन, मैं तेरे प्लेस पे आके आई विल पिक यू अप एंड आई विल ड्रॉप यू. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई वॉज लाइक थोड़ा जेनरस. इन जनरल आई एम अ जेनरस पर्सन. सो आई सेड कि ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम. बट लिटिल डिड आई नो ये बंदी लिटरली धीरे धीरे मुझे नौकर समझने लगी थी. एंड वाई एम आई सेइंग दैट बिकॉज आई रिमेंबर वन डे एक इंसिडेंट हुआ था एंड आई गेस वी वर गोइंग टू कॉलेज और शॉपिंग, आई डोंट रिमेंबर, बट हम कहीं तो जा रहे थे एंड रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ही आई विल बी पिकिंग हर अप. राइट, मैं निकलने ही वाली थी कि शी कॉल्ड एंड सेड तू आ रही है ना, मेरे लिए लेके आना. एंड आई वॉज लाइक व्हाट, आर यू डम? तू स्मोक करती है? I am not the kind of person who likes smokers, drinkers. No hate to anyone. It's just me. I do not like such people. अगर तू करती है या तू करता है या कोई भी person, if that person does that, it's up to that person. Why will I go and bring or purchase anything like this for you when I myself don't do that? I myself don't support that. Then why would I do that for you? To which I said नहीं हो पाएगा. She insisted कि अरे कर देना, अरे ला लेना ना, what happens, अरे कर देना. To which I said कि no. I strictly declined and to which she said कि चल ठीक है तू आ जा, वो खुद देख लेगी. So fine. जैसे जैसे you bond with people, you be with them in the college hours, you get to know कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है. So to which this बदतमीज turned out to be a मुफट. और इतनी ज़्यादा मुफट, I tell you, on social media I posted this picture and she commented झाड़ू लगा इन बालों से. Do you think this was funny? Because I do not. I was offended to the max. मैं किसी को downgrade, degrade नहीं करती. So I do not accept that behavior from someone else too. अब ये इस तरह की मुफट है, किसी को भी कुछ भी कह देना, कहीं भी कह देना. एंड इतनी ज़्यादा इनसिक्योर, आई रिमेंबर इस बंदी ने स्टार्ट किया था मेरे हैंड राइटिंग पे नाम रखना. लिटरली हैंड राइटिंग पे नाम रखने की कोई चीज़ होती है? वन डे इट वॉज आई थिंक आर एनुअल फंक्शन वाला टाइम जहाँ इसके मुफट पने ने
हद कर दी, इट वॉज अ लिमिट, लिटरली। ये बदतमीज बोलती पहले है, सोचती बाद में है। दिस वॉज इरिटेटिंग। यू नो वॉट हैपेंड, एनुअल फंक्शन था एंड सीनियर्स आए हुए थे, टू विच वन ऑफ द सीनियर, द गर्ल, शी वॉज सिटिंग देयर एंड वी वर जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हर एंड शी गॉट टू नो दैट वी वर द न्यूएस्ट बैच. She was a pass out from the college. She came to attend the function. We were standing behind her and she were just talking and chatting with us कि न्यू बैच हो, कौन सी ब्रांच है एंड ऑल दैट स्टफ, कहाँ से पास आउट एंड ऑल हुए हो. टू विच रैंडमली दिस बदतमीज लिटरली सेड, आपकी दांत में लिपस्टिक लगी है. एंड दैट सीनियर गर्ल, शी वॉज स्माइलिंग लाइक, एंड फ्रॉम दिस शी लिटरली वेंट टू दिस. दिस वॉज सो बैड. दैट सीनियर, शी वॉज सो एम्बेरेस्ड. या तो एम्बेरेस्ड या हार्ट ब्रोकन, आई डोंट नो, बट रियली उन्हें इतना बुरा लगा था. शी वॉज इन द अदर जोन एंड दिस बदतमीज सेड, आपके दांत में लिपस्टिक लगी है. एंड इतनी बड़ी स्माइल से शी वेंट फ्रॉम दिस टू दिस. लाइक दिस फीलिंग वॉज नॉट गुड एंड आई वॉज लाइक शिट. आई वॉज एम्बेरेस्ड कि यार ये बंदी गलत जगह पे गलत चीज़ें क्यों कहती है. एंड उसके बाद पर्सन, द सीनियर, टर्न एंड उन्होंने प्रोग्राम में कॉन्सेंट्रेट करना ज़्यादा बेटर समझा एज कम्पेयर टू टॉकिंग टू अस. टू विच दिस बदतमीज इज आस्किंग मी, डिड आई साउंड रूड? एंड आई वॉज लाइक, ऑफ कोर्स यू डिड. एंड शी सेड, अगर किसी ने मुझे ऐसे बोला होता ना तो आई वुड हैव सेड, ओ माई गॉड थैंक यू फॉर टेलिंग मी. ब्रो, पहली बात, तू है एंड दैट सीनियर इज हर. यू बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट पीपल. यू आर अदर पर्सन एंड शी इज समवन एल्स. हाउ कैन यू थिंक कि तू जो समझ रही है, तू जो सोचती है, तेरा जो थॉट प्रोसेस है वो उनके साथ मैच करेगा. एंड तूने बताया ही क्यों? इट इज़ नॉट अ बिग थिंग. दांत पे लिपस्टिक लगना, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड गेट एम्बेरेस्ड और यू वुड एम्बेरेस समवन. इट इज़ ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम. अगर वो किसी बारे में बात कर रहे हैं देन एड्रेस दैट थिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट बीच में आके ये पोक कर देना एंड आगे वाले को एम्बेरेस करना. बट आई वॉज लाइक, लीव इट. ये तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे याद है कि वो मुफट है. मैं बस 2 या 3 बता रही हूँ. दिस वन बीइंग द लास्ट. वी वर इन, आई गेस, the end of the semester and we were sitting with the seniors just chilling where we both were talking and to something she said, this was such a bad feeling. मुझे इतना गुस्सा आया ना, still I controlled क्योंकि वहाँ सब थे. and I asked her, तू गाली क्यों दे रही है? to which she turned to other senior and asked her, ये गाली होती है? and the senior replied, हाँ. to which this बदतमीज laughed. तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें समझ नहीं आता गाली है या क्या है? और जब समझ नहीं आता तो बोलने की ऑडेसिटी क्यों रखना? फर्स्ट लर्न, अंडरस्टैंड, देन स्पीक. इतनी सिंपल सी बात तुझे समझ नहीं आती. देन केम द अदर डे जब देर वॉज अ प्रोग्राम एंड वी वर ऑल सिटिंग इन द ऑडिटोरियम. प्रोग्राम वॉज अबाउट टू स्टार्ट एंड वी वर जस्ट सिटिंग एंड दिस बदतमीज इज जस्ट सो लाउड. आई टेल यू, मैंने इसे 2 से 3 बार टोका था कि धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बात कर. इस बदतमीज ने आदत से मजबूर सुना नहीं. लिटरली पीपल 2 to 3 stairs up, backwards and 2 to 3 stairs down in the front, they were listening to her shouting. Come on bro, it is an auditorium, you are not supposed to shout in there. ये बेसिक मैनर्स होने चाहिए. एनीवेज, वो तो है ही नहीं हमारे पास. दिस पर्सन लिटरली शाउटेड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई सेड, अरे धीरे बोल. टू विच यू वोंट बिलीव व्हाट शी सेड. शी लिटरली सेड, मार डालूंगी, समझी? आई वाज लाइक, व्हाट? वेट अ मिनट, who are you? I was like, here in my mind, did she literally just threaten me? मैं ये digest भी नहीं कर पाई थी. And a fact about me is, even if I don't speak, but this, my face, it comes with subtitles. अगर मुझे किसी चीज़ का बुरा लगा है, I won't speak. तुम्हें यहीं से पता चलेगा. अगर गुस्सा आया है, I won't speak. I won't abuse. तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा. I was just sitting there and I was not even able to digest this कि उसने ऐसे बोला. And within 5 minutes, this बदतमीज asked, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मुझे क्या गिफ्ट देगी? एंड आई वॉज लाइक, अबे मुझे ये डाइजेस्ट तो करने दे कि तूने ऐसा ऐसा कहा. ये कोई बिग बॉस चल रहा है क्या कि 1 सेकंड में तुम लड़ाई करो एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू आर लाइक, चलो मिलके खाना खाते हैं. बिग बॉस है क्या ये? दिस इज रियल लाइफ, गिव मी सम टाइम, माई स्पेस. शी आस्क्ड मी, मार डालूंगी बोलने के बाद शी इज सेइंग, तो मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देगी? टू विच आई सेड एंड माई रिप्लाई लिटरली डिस्ट्रॉयड हर. आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम इन माई माइंड, बट आई सेड, मैनर्स एंड एटिकेट्स की बुक आई विल गिफ्ट यू. पहली बात तो शी न्यू वेरी वेल कि आई वॉज 2 years elder than her. Still she had the audacity, मतलब मैनर्स देख लो तुम इस बदतमीज के. मैनर्स तो इसे कभी सिखाए ही नहीं गए हैं. एंड शी हैड द audacity to talk like this to me. Also this बदतमीज is so दोगली. I was the one जो उसे बताती थी mature बन. You are not a kid now. थोड़ी maturity होनी चाहिए. To which she always said, मुझे mature नहीं होना. And after 1 to 2 years, I don't know what happened. वो मुझे बोलने लगी कि she said to some third person कि अरे तेरी मैच्योरिटी कहाँ है. एंड आई वॉज लाइक, व्हाट?
यू आर टॉकिंग अबाउट मैच्योरिटी. पिछले साल तक यू आर वॉकिंग मी डाउन कि मैच्योर नहीं होना है तुझे, एंड नाउ तुम मेरे सामने यू आर टेलिंग मी दैट यू टोल्ड समवन एल्स मैच्योरिटी के बारे में. एंड अबाउट द मैनर्स, यू नो, I did not know what happened and what not, but I remember one day I was out and about with my family and this person messaged me saying, ऐसे कौन मैसेज करता है भाई गालियां बक के, वो भी अपने से 2 साल बड़ी पर्सन को तू गालियां बक रही है, and you are saying bitch, no hi, no hello, nothing, just bitch, to which I clearly remember I replied, damn what happened. कि भाई अगर कोई गालियां दे रहा है तो सीधी बात है कि देयर माइट बी समथिंग सीरियस हैपेंड कि कोई गालियां दे रहा है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तू किस बात की गाली बक रही है. शी सेड नथिंग जस्ट, तो तू साइको है, तू बिना बात की गाली बक रही है, डम्बास. एंड सम डेज आफ्टर we were talking on a call. It was a conference call. Something really bad happened to one of the three, and this person was sharing her thing with this Batamiz and me. So कुछ हुआ and I was like, welcome to the squad. To which she said, मुझे तो खुद में गिन ही मत. Of course, तेरी और मेरी कोई तुलना नहीं, तुलना तो छोड़ दो, कोई बराबरी भी नहीं, जलो मत और बराबरी तो करो ही मत. This was the case. Of course, तुझे खुद में कैसे गिन सकते हैं. Then it was the next session where ये बदतमीज फेल हो चुकी थी and I became 1 year senior to her. One day she was sitting alone in college, to which she saw me and she was like, hi. And I was like, हाँ, दिल से उतरे हुए लोग सामने आ भी जाए तो नजर नहीं आते. And I was like, ignored her and went ahead. Then again she came, she said, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ रुकना. And I was like, नहीं, बिल्कुल नहीं. One thing जो फर्स्ट ईयर में ही हुई थी, this person I used to call her my friend, but she on each and every step, each and every moment, she tried to destroy my confidence. That time I had pimples. कभी वो मेरे पिंपल्स को पॉइंट आउट करेगी. एंड वन डे आई रिमेंबर वी वर इन प्रैक्टिकल, शी सेड यहाँ क्या है. एंड आई वाज लाइक, पिंपल, पिंपल नहीं, जिट है. Oh, this must be painful. I was like, get lost. She literally corrected my grammar in public, and I was like, huh? Wait. First of all, I am not weak in grammar. So who are you to correct me? वो भी public में. And you know what? One thing I learned about friends is that friends never correct you in public. Even if you hurt them, even whatever shit that happened, they correct you when there is no third person. अगर 10 लोगों में तुम्हारा friend, someone you call your friend, corrects you in front of 10 people, that person is not your friend. That person is legit putting you down. And दूसरी बात, अगर हम normal conversation कर रहे हैं, even in worst case, someone slips with their grammar, हम भावनाओं को समझते हैं, उसके ग्रामर पे टिक राइट या रॉन्ग नहीं लगाते. अंडरस्टैंड दिस. एंड कम्स अ टाइम व्हेन कॉलेज खत्म हो चुका है. स्टिल आई वाज लाइक, इतनी सारी गलतियों के बाद भी मैंने उसे माफ़ किया और मे बी मैंने उसकी गलतियां नज़रअंदाज करी. एंड वी वर स्टिल इन कॉन्टैक्ट. वन डे व्हाट हैपेंस, इट इज़ माई बर्थडे ईव. दिस पर्सन, दिस बदतमीज, कॉल्ड मी at 11:58 PM. And you know what happened? I thought इसने मुझे विश करने के लिए कॉल करा था. No, इसने मुझे दूसरे पर्सन की, जिसे मैं जानती भी नहीं, उसकी चुगलियाँ करने के लिए कॉल करा था. I almost waited for about 2 minutes. 12 बज गए. And I was like, सुन, I'll call you after some time. I did not tell her it's my birthday. I just wanted to hang up and celebrate my birthday with my family. Because not wishing me on my birthday, it is a big thing. But again, as usual, I continued the friendship. I did not cut her off. But still, अंदर ही अंदर, my mind, my heart, my intuition gave me signs कि नहीं bro, something is off. And क्यों मैं ये बोल रही हूँ? Whenever I met her, whenever we went for a cafe hopping or shopping, after meeting her, when I came back home, I always felt something was off. Little did I know that the universe was giving me signs कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है. I seriously tried cutting her off multiple times, but वो इतना calls या इतना messages करती ही थी कि I was like, remember me being generous? I forgave her multiple times, tried cutting her off but couldn't. But one day, after years, I tell you, one day I met this Batamiz. हम shopping पे गए, had food. Who would tell that this was me meeting her for the last time? And then I came back home, and I don't know what happened. You know what happened? Again, let me make it very clear कि मैं overthink तो करती ही हूँ. So I met this girl this day, and this was just after my birthday. हम shopping पे गए, उसके बाद we came to a cafe to eat. To which this girl said that she would pay, and I was like no. To which she said कि मत कर, अगले महीने मेरा बर्थडे आएगा तब कर देना. And I was like हाँ. I came back home. And I don't know what happened. I felt so bad. And this conversation literally was going on in my head where I was like, I will pay my share
and you pay yours. It is that she is giving my birthday treat to me and in return next month मुझे उसको birthday treat देनी पड़ेगी. And I was like, हाँ wait what? एक साल पहले तूने मेरे ही बर्थडे को मुझे ही कॉल करा एंड मुझे विश नहीं करा. इस साल तू मुझे ट्रीट दे रही है एंड टू विच यू आर सेइंग कि मुझे भी तुझे देनी पड़ेगी. Friendship is supposed to be selfless, right? On the whole route, I was driving and only this thing was going on in my head on loop. हमेशा इस बदतमीज से मिलने के बाद I felt off. I felt that my energy is fully drained. I felt confused, puzzled. You know, energies are real. I completely decided that no, this is not done. I am cutting her off. I finally acknowledged my intuition कि bro, this is it. And I actually feel so relieved. Now comes कि मैं ये story क्यों बता रही हूँ. This is not even a story. This is a real life thing. Because I want to tell you all जो गलतियाँ मैंने करी वो नहीं करना है. Definitely do not do that. The first thing is listen to your intuition. If आपकी bandwidth, अगर आपके vibrations are not aligning with the person, period. Don't just sit and let your energy get drained. Just leave that friendship, that bond, whatever. Next, जो मैंने इस situation में बहुत ज़्यादा tolerate किया है is bullshit. You have not signed up for that. Don't take any kind of bullshit. Speak up. मेरे जैसे सिर्फ subtitles पे मत रहो. My face comes with subtitles. लेकिन आगे वाला person उतना दिमाग वाला एंड उतनी आंखों वाला एंड उतने अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए कि वो उन सबटाइटल्स को समझ पाए. स्पीक अप व्हेन यू आर एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, व्हाटएवर. स्पीक अप इवन इफ नो वन आस्क्ड फॉर, बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग ऑफ, स्पीक अप. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज. अगर कोई गालियाँ बक रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि उल्टा गालियाँ बको, बट एटलीस्ट चुप मत रहो जो मैंने करा. ठीक है, स्पीक अप अगेन एंड वार्न दैट पर्सन दैट यू आर नॉट सपोज टू अब्यूज. आजकल के पीपल दे थिंक इट इज कूल गालियां बकना, अब्यूज करना, इंसल्ट करना. इट इज कूल. नो यू फूल, इट इज नॉट कूल. दैट टू विदाउट एनी रीजन. क्रैक हो क्या? रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज. इफ समवन इज नॉट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज, हमेशा आपके बाउंड्रीज का उल्लंघन कर रहा है वो पर्सन, उसको वार्न करो. स्टिल इफ दिस कंटिन्यूज, you get me. Stop calling random people your friends. Normalize calling them batchmates, college mates, classmates, schoolmates, whatever mates, but not your friends. Friendship is something else. बेकार में फ्रेंडशिप के नाम पे अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, insulting someone and calling your it was a joke. No, that is not friendship and that is not funny. Next, but the most important, the last one and my favorite. I am doing this very often and this feels very good. What is it? Cut people off silently. You don't owe anyone any explanation regarding whatever and whatever not. Cut them off silently. बुरा लगा, cut off. Not everyone needs to know what they did bad about you to you. Everyone knows वो क्या कर रहे हैं. You get me? Cut them off silently. They know what they did to you. They know how they behaved. They felt cool, but it was not cool. It hurt you. Acknowledge कि it actually hurt you and take action for that. I am not saying hurt that person back. No. Take action for yourself for the betterment of you. That's what I did and this is the most peaceful thing I could ever do. I am so pro at cutting people off, I tell you, and this has been so peaceful. This was my little story, my little learnings which I taught you. So आपके लिए तो ये teachings हो गई. So yeah, that is it. This is it for today. Thank you for watching. Bye.